हनुमान चालीसा प्राय आप सभी पढ़ते हैं अपने घरों में, लेकिन यह हनुमान चालीसा साधारण हनुमान चालीसा नहीं है। यह हनुमान चालीसा ऐसी हनुमान चालीसा है जिसका मात्र आप 3 दिन पाठ करना है। संसार की दुर्लभ मनोकामनाएं जो होती हैं उसे भी आप पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, जब कोई भी चीज आपको जल्दी मिल जाती है तो थोड़े से उसमें नियम रखने पड़ते हैं। उसमें ये नियम है, पहले देखें इस पाठ को आप किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं कर सकते हैं, स्वयं के लिए आप कर सकते हैं। जो पाठ करने में जिसमें आपका हित हो, भूल कर भी किसी और का नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस पाठ को नहीं करना है। और भी सारे नियम है जिसके बारे में हम आपको आगे बताते चलेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें, और लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबा दें। दोस्तों देखिए, हनुमान चालीसा आप में से सभी लोग, बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे मंगलवार, शनिवार, चाहे प्रतिदिन। लेकिन ये जो हनुमान चालीसा है मात्र 3 दिनों में आपकी दुर्लभ मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये विशेष तरीके से पढ़ना है, और तंत्र शास्त्र में इस तरीके को बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। जैसा कि हमने अभी नाम लिया है, आप समझ सकते हैं, तंत्र शास्त्र। दोस्तों एक विशेषता होती है इसकी कि आप नियम के अनुसार करें तो आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप बहुत दिनों के प्रयास के बाद भी सफल नहीं हो पाए हैं। यदि आप बहुत ज्यादा समय से परेशान हैं तो आप अन्य कहीं मत जाइए। दोस्तों यह उपाय ऐसा है जिससे हनुमान जी का आसन भी हिल जाएगा, डगमगा जाएगा उनका आसन। वह अपने भक्त के पास आ करके उसकी मनोकामना को पूर्ण जरूर करते हैं। तो चलिए विशेष उपाय की बात कर लेते हैं। करना क्या है, देखिए, किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। मंगलवार से यदि आप यह उपाय शुरू करते हैं, या फिर किसी विशेष दिन, यदि कोई शुभ दिन हो और उस दिन मंगलवार हो, उस दिन भी आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। तो आपको ये जो उपाय करना है हनुमान चालीसा के पाठ वाला, वह आपको रात्रि के 9 बजे करना है। अब आपके मन में एक हलचल मच रही होगी, क्यों नहीं इस उपाय को हम सुबह कर लें। तो देखिए, मैं आपको सीधे सीधे बात में बता दे रहा हूँ, जितने भी हनुमान जी के प्रयोग होते हैं, उपाय हो गए या फिर पूजा हो गई, यदि ये शाम के समय करते हैं तो ज्यादा फलीभूत होती है। और यदि शास्त्रों की माने तो ऐसी मान्यता है कि दिन भर हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में लीन रहते हैं। वैसे सेवा में तो 24 घंटे, हर क्षण, हर पहर ये होते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि शाम को अपने भक्त पर ध्यान देते हैं हनुमान जी, और वह देखते हैं कि कौन मुझे पुकार रहा है। इसलिए हनुमान जी की पूजा का सबसे उचित समय माना जाता है। इसलिए यह जो प्रयोग करना है, उपाय करना है, आपको रात्रि के 9 बजे करना है। आप समझ गए होंगे, किसी भी शुभ मंगलवार से आपको यह पाठ शुरू करना चाहिए। जैसा कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान चालीसा आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप किताब वगैरह लेकर पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आपके सामने श्री राम दरबार की फोटो होनी चाहिए। आप समझ रहे होंगे, जिसमें राम जी होती हैं, सीता माता, लक्ष्मण जी होते हैं। जहाँ पर हनुमान जी होते हैं, लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उनको रख लीजिए। अपने सामने घी का दीपक एक प्रज्वलित कीजिए, धूप बत्ती वगैरह जलाना चाहिए, और थोड़ा सा प्रसाद वहां पर अवश्य रखें। प्रसाद में तुलसी पत्ती जरूर डाल दीजिए। तो रखने के बाद दोस्तों, अब आपको करना यह है कि आप अच्छी तरह से आसन पर बैठ जाइए। आसन लाल होना चाहिए। बाकी वस्त्र यदि लाल पहन पाते हैं तो अच्छा है, नहीं पहन पाते तो कोई समस्या की बात नहीं है। जो भी कपड़े पहनना चाहिए पहन लें, लेकिन कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि प्रयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार ये आपको याद दिला रहा हूं, करना क्या है।
अब करना क्या है, साफ सुथरा अच्छी तरह से कपड़े पहन लें, कुश। उसके बाद हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करें। उसके बाद आप ध्यान करेंगे और संकल्प करेंगे। संकल्प क्या होता है? संकल्प वह होता है जिसको आप जैसे दाहिने हाथ में जल लेकर के और अक्षत लेकर के आप हनुमान जी के सामने संकल्प करेंगे, गणेश जी का नाम लेकर के, हे विघ्नहर्ता, आज जो मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ, इस प्रयोग को आप निर्विघ्न पूरा कीजिए और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। आपको संकल्प कर लेना है। आप अपना नाम, स्थान, गोत्र भी बोल सकते हैं और यह संकल्प जो आपने हाथ में लिया है वह गणेश जी के सामने अक्षत और जल छोड़ दीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए आपका संकल्प निर्विघ्न पूर्ण हो। उसके बाद अब करना है कि आपको एक चाहिए भोजपत्र। भोजपत्र पूजा की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाती है। 10 रुपया 5 रुपया का मिलता है, बहुत महंगा भी नहीं है। आप उसे ले लीजिए। लाल चंदन हो तो बेहतर है, नहीं है तो आप लाल पेन ले लीजिए और वह लिखिए जो आपके मन में है, जिसे आप चाहते हैं कि वह पूर्ण हो, मतलब अपनी मनोकामना लिखिए। इस पर लिखने के बाद जो आपका यह कागज है भोजपत्र, वह हनुमान जी की फोटो है, मूर्ति है, उसके नीचे दबा दीजिए। अब आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ। कितने पाठ करना है तो देखिए, आज आपको हनुमान चालीसा को मंगलवार का 3 पाठ करना है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना है। इस चीज का ध्यान रखें। 3 पाठ करने के बाद सबसे पहले हनुमान राम जी की आरती करेंगे, उसके बाद हनुमान जी की आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद आप खा सकते हैं। और यह उपाय यदि आप तीनों दिन व्रत रख कर करते हैं तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देता है। लेकिन किसी कारण से आप व्रत नहीं कर पाते हैं, कोई समस्या है, शारीरिक दिक्कत है, तो ऐसे में शुद्ध सात्विक भोजन लें। रात्रि को 9 बजे के बाद यदि आप ये उपाय करते हैं तो सोने पर सुहागा होता है। पहले दिन जो है हनुमान चालीसा का 3 पाठ कीजिए, राम जी की आरती कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। जो कागज आपने हनुमान जी की मूर्ति के नीचे रखा हुआ है वही पड़े रहने दीजिए। अब अगले दिन जो है आपका बुधवार का दिन होगा। बुधवार को आपको 7 पाठ हनुमान चालीसा का ठीक उसी विधि से करना होगा। पहले दिन मंगलवार को आपको 3 पाठ करना है, दूसरे दिन बुधवार को आपको 7 पाठ करने हैं। 7 पाठ उसी विधि से, और संकल्प नहीं लेना है क्योंकि आप पहले दिन के संकल्प ले चुके हैं। आज के दिन बुधवार को संकल्प नहीं लेना है, नहीं अपनी मनोकामना लिखनी है, सब कुछ लिखा हुआ है। बस आपको बैठ करके दिया जलाकर भोग लगाकर पाठ कर लेना है, आरती कर लेना है। पहले राम जी की आरती होगी, फिर उसके बाद हनुमान जी की आरती होगी। तो इस विधि से करके बुधवार को 7 पाठ ध्यान दीजिए। पहले दिन मंगलवार को 3 पाठ हनुमान चालीसा का करेंगे, दूसरे दिन 7 पाठ बुधवार को करेंगे, दूसरे दिन की पूजा पूर्ण होगी। एक बात और बता दूं, हनुमान चालीसा देखिए उपाय तो बहुत कारगर है ही, लेकिन एक चीज आपको बता दूं, हनुमान चालीसा स्वयं में ही सिद्ध है। अब बारी आती है तीसरे दिन के, यानी बृहस्पतिवार के। आपको 11 बार का पाठ करना है, सब विधि वही रहेगी, बस आपको 11 बार का पाठ करना है। आप देख लीजिए कुछ दिनों में ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जय हो बालाजी महाराज। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। हर हर महादेव।